हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबियों में से एक है, जिन्हें अल्लाह ने अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा। आपका जिक्र कुरान मजीद में कई मकामात पर आया है और आपकी कहानी ईमान, सब्र और अज़्म का एक बेहतरीन नमूना है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बासत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उस वक्त नबी बनाकर भेजा जब आपकी कौम गुमराही, शिर्क और बुराइयों में मुब्तला हो चुकी थी। लोग बुत परस्ती में मशगूल थे और अल्लाह के बजाय अपनी खुद साख्ता माबूदों की इबादत करते थे। उनके दिल सख्त हो चुके थे और हक बात सुनने से इनकार करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया। आपने इन्हें समझाया कि सिर्फ अल्लाह ही लायक इबादत है और वही उनका खालिक व मालिक है। आपने लोगों को खबरदार किया कि अगर वो अपनी गुमराही से बाज न आए तो अल्लाह का अजाब उन पर नाज़िल होगा। 950 साल की तबलीग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक दीन की दावत दी। आपने दिन रात मेहनत की, कभी अलानिया और कभी पोशीदा अंदाज में तबलीग की। आपने अपनी कौम को बार बार समझाया कि वो अल्लाह की इबादत करें और शिर्क से बाज आएं, लेकिन उनकी कौम ने आपकी बातों का मजाक उड़ाया और आपकी मुखालफत की। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो इन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। कौम का इनकार और ज़िद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया और आपको झूठा कहा। वो आपका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि आपको किसी ने जादू कर दिया है। कौम के सरदार लोगों को नूह अलैहिस्सलाम से दूर रहने का मशवरा देते और इन्हें उनकी बात ना मानने की तलकीन करते। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़रिए कौम को बारहा खबरदार किया, लेकिन वो अपनी ज़िद पर कायम रहे। इन्होंने कहा, ऐ नूह, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे। किश्ती की तैयारी का हुक्म जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने हिदायत कबूल करने से इनकार कर दिया और अपनी बुराइयों पर कायम रही तो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि एक बड़ी किश्ती तैयार करें। अल्लाह ने आपको इस किश्ती के बनाने का तरीका सिखाया और फरमाया कि एक अजीम तूफ़ान आने वाला है जो काफिरों को तबाह कर देगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए किश्ती बनाना शुरू की। जब आप किश्ती बना रहे थे तो कौम के लोग आपका मजाक उड़ाते और कहते, ये कैसा नबी है जो खुश्की पर किश्ती बना रहा है। तूफ़ान का आना जब किश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने ईमान लाने वाले साथियों और हर कस्म के जानवरों का एक जोड़ा किश्ती में सवार कर ले। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम मोमिनीन और जानवरों को किश्ती में बिठाया। फिर अल्लाह का वादा पूरा हुआ और ज़मीन और आसमान से पानी निकलना शुरू हो गया। एक अजीम तूफ़ान आया जिसने सब कुछ ढांप लिया। वो लोग जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक उड़ाते थे, पानी में डूबकर हलाक हो गए। बेटे की नाफरमानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी काफिरों में शामिल था। आपने अपने बेटे को किश्ती में सवार होने की दावत दी और कहा कि वो अल्लाह से तौबा करे, लेकिन उसने इनकार कर दिया और कहा कि वो किसी पहाड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लेगा। कुरान में जिक्र है, नूह ने अपने बेटे को आवाज़ दी, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ किश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ ना हो। लेकिन उसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। आखिरकार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी तूफ़ान में डूबकर हलाक हो गया। तूफ़ान के बाद की ज़िंदगी तूफ़ान के बाद ज़मीन से पानी वापस चला गया और किश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। आपने अपने साथियों को अल्लाह की इबादत की तालीम दी और एक सालेह मुआशरा कायम किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पैगाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की राह में सब्र व इस्तिकामत का मुज़ाहिरा करना चाहिए। उनकी कुर्बानी और मेहनत हर मोमिन के लिए मशअल राह है। अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करना और शिर्क से बचना ही कामयाबी की कुंजी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सलाम हो नूह पर तमाम जहानों में। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हिदायत की दावत के रास्ते में मुश्किलात आएंगी, लेकिन सब्र और इस्तिकामत के साथ काम करते रहना चाहिए।
आखिरकार अल्लाह के नेक बंदे ही कामयाब होंगे।